सोशल मीडिया के मसाइल एक मुखलिस नसीहत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज मैं एक निहायत अहम और नाजुक मौजू पर गुजारिश करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया खुसूसन फेसबुक पर जिस तरह रोज़ नए मसाइल उठाए जा रहे हैं वह फ़िक्र का सबब बनता जा रहा है। तफसीली पोस्टें, इल्ज़ामात, पुराने वाक़यात का ज़िक्र और फिर उन पोस्टों की बार बार शेयरिंग, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है जहां सुकून कम और बेचैनी ज़्यादा नज़र आती है। जब कोई ज़िम्मेदार शख्स अपने अकाउंट से किसी मसले को मुसलसल उठाता है और फिर उसके मुतल्लिकीन और फॉलोअर्स भी वही बात आगे बढ़ाते हैं और उन पोस्टों को दोबारा शेयर कर तायद दी जाती है, तो बात सिर्फ एक राय तक महदूद नहीं रहती, वह एक तहरीक का रंग इख्तियार कर लेती है। आम आवाम जो पूरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होती उलझन में पड़ जाती है। कमेंट्स में बहस शुरू होती है, बहस से तकरार पैदा होती है, तकरार से दिलों में कड़वाहट और नफ़रत जन्म लेती है। धीरे धीरे इख्तिलाफ तफर्रुक में तब्दील हो जाता है। यहाँ असल बात है एहसास ए ज़िम्मेदारी। जो शख्स अवाम के सामने बोलता है उसकी हर बात का असर दूर तक जाता है। उसके अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहते बल्कि रुख तय करते हैं। अगर फॉलोअर्स किसी के खिलाफ पोस्ट लिखें और उन्हें दोबारा शेयर कर हौसला अफजाई की जाए तो यह एक तरह की हिमायत समझी जाती है। क़यादत का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना नहीं होता। क़यादत का मतलब यह भी है कि अपने मुतल्लिकीन को सब्र, तहम्मुल और अदब की तालीम दी जाए। उन्हें समझाया जाए कि इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन तौहीन और इल्ज़ाम का रास्ता दुरुस्त नहीं होता। अब एक अहम सवाल, अगर मकसद वाकई दीन की खिदमत है तो फिर तवज्जो मसाइल और इख्तिलाफ पर क्यों? दीन की खिदमत तालीम से होती है, तरबियत से होती है, अखलाक से होती है और अवाम को जोड़ने से होती है, न कि उन्हें मुकाबले में खड़ा करने से। एक सच्चा मिशन अपनी पहचान अपने अमल से बनाता है, न कि दूसरों की तनक़ीद से। अगर कोई शख्स हक़ पर है तो उसे हर रोज़ सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। वक़्त खुद गवाह बन जाता है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर बयान पर रद्द अमल देना भी लाजिमी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हिकमत होती है। सोचिए, अगर किसी मसले का जिक्र करना बंद कर दिया जाए तो चंद दिनों बाद लोग खुद उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब रोज़ उसी मौजू को दोहराया जाए तो वह ज़िंदा रहता है और दिलों में बेचैनी बढ़ाता है। एक और पहलू भी काबिल गौर है। जब क़यादत करने वाले अफराद किसी मसले को बार बार उठाते हैं तो उनके चाहने वाले उसे अपना फ़र्ज समझ लेते हैं। फिर वह जज्बाती अंदाज में रद्द अमल देते हैं। इससे मामला सुलझने के बजाय और पेचीदा हो जाता है। कभी कभी हम यह समझते हैं कि हम हक़ की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में फितना को हवा दे रहे होते हैं। आज उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है? इत्तेहाद की, अमन की, मोहब्बत की, हिकमत और बसीरत की। उम्मत को ऐसी रहनुमाई चाहिए जो दिलों को जोड़े, न कि उन्हें तफर्रुक में डाले। यह गुजारिश किसी तंज या मुखालिफत के तौर पर नहीं है, यह एक मुखलिस नसीहत है। अगर मकसद वाकई दीन है तो दीन के असल काम पर तवज्जो दीजिए। अपने मुतल्लिकीन को सब्र और अखलाकम की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाह और खिदमत के काम में मशगूल कीजिए। अगर कोई मसला है तो उसे आपसी मशवरे और समझदारी से हल कीजिए। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बार बार मसाइल उठाना हल नहीं है, यह सिर्फ बहस को तवील करता है। अगर आप बेकसूर हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ मसाइल अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जंग सोशल मीडिया पर लड़ना ज़रूरी नहीं होता। आखिर में बस इतना अर्ज़ है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही बड़ा सब्र दरकार होता है। जितना बुलंद मकाम होता है उतनी गहरी हिकमत की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे, हमारे दिलों में नरमी और समझ पैदा करे और हमें इत्तेहाद और अखलाकों के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।